प्यारे साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम 2024 में देने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। लगभग हम लोग अभी 30 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि सेम टू सेम आपके एग्जाम फाइनल पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरुआत। आप लोग भी एक काम कर लेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर कर लेंगे। तो चलिए पहली प्रश्न आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रखिएगा साथियों, प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है ना, टोटल 2 नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा, अब तक दर्पण का उपयोग होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर भी कर लेंगे अपने दोस्तों में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार का क्लास मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ये आपको बतलाना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मात्रक विहीन होगा। मात्रक विहीन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कितना होता है? ठीक है ना, नेत्र में यानी कि आंख में जो हमारा प्रकाश प्रवेश करता है, रोशनी, उसका अधिकांश अपवर्तन किस में होता है? तो याद रखिएगा, ये हमारा होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी बतलाएंगे। 5 नंबर का ये आपसे पूछा जा रहा है, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? मतलब कि हम एकदम हमारा आंख पूरा सही है, यानी कि किसी भी प्रकार का उसमें रोग ना रहे, तो उसका न्यूनतम दूरी कितना होगा, यानी स्वस्थ आंख के लिए? तो याद रखिएगा, ये लगभग आपका होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन 6 नंबर पूछा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? स्पेक्ट्रम में कितने किरणें होते हैं? तो 7 किरणें होते हैं, ये याद रखिएगा। अब चलिए किसको हम लोग किस में प्राप्त करते हैं स्पेक्ट्रम, ये हमसे पूछा गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, प्रिज्म में। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 7 सतह होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपसे पूछा 7 नंबर, एम्पियर घनता मात्रक है। एम्पियर घनता मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, आवेश होगा। क्या होगा? आवेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर आपसे क्या पूछ दिया, निम्न में से कौन सा संबंध सतह है? तो फॉर्मूला आपको बतलाना है। तो चलिए जल्दी से बतलाइए आप लोग। तो ये इसका राइट आंसर होगा V बराबर I बटे आर। V बराबर I बटे आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 9 नंबर पूछा आपसे, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक आपका जो है ना, ये होगा वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 10 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, चुंबक के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। यानी कि चुंबक के जो भीतर का सतह है, चुंबक का जो भीतर का सतह है, उसका रेखा का दिशा क्या होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर भी होगा, यानी कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन 11 नंबर पूछा, यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली पर गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? ठीक है, कोई भी नरम लोहा है, यानी कि सिंपल लोहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, धारावाहिक कुंडली यानी कि गर्म करने के लिए उसको रख देंगे गर्भ पर, तो वो क्या बन जाएगा? तो याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी, यानी कि विद्युत चुंबक बन जाएगा। क्या होगा? विद्युत चुंबक, यानी कि चिपक सकता है किसी भी लोहा में, अन्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 12 नंबर का, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक रूप क्या है? ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा 12 नंबर का करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा सी होगा, यानी कि यूनिट होगा। क्या होगा? यूनिट होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर 13 नंबर पूछ दिया, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन जो है, इसकी ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सूर्य होगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगली क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर पूछ रही है आपसे, इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन नवीकरणीय है? तो याद रखना है आपको, नवीकरणीय जो होता है ना, ये हमारा होता है सौर ऊर्जा। क्या होता है? सौर ऊर्जा, याद रखिएगा। और नवीकरणीय अगर आपसे पूछ दे और नवीकरणीय तो क्या होगा? ये आपका कोयला होगा। ठीक है, तो याद रखिए दोनों क्वेश्चन। 15 नंबर है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जी जो है उसका विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, ये आपका होता है क्या? ऊष्माक्षेपी। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए 16 का राइट आंसर आपका सी होगा, CaCO3। CaCO3 ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्या पूछा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाइए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, काफ़ी बीबीआई ये क्वेश्चन होता है। तो कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है। तो याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि क्षार कर देता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्या पूछा? 18 नंबर पूछा, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन का प्राय उपयोग किस प्रकार से होता है? ठीक है ना, दांत को साफ करने के लिए हम लोग दंत मंजन का उपयोग करते हैं, वह किसका बना होता है? ये याद रखिएगा, ये होता है आपका क्या? क्षारिया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्या पूछा आपसे? क्या पूछ दिया? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे भी याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछेगा। तो 19 का राइट आंसर होगा सी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, ये आपका चीनी का पूछा है ना रासायनिक सूत्र, तो 19 नंबर है। तो राइट आंसर देखिए, ये होगा C12H22O11। ठीक है, और डॉट में 24H2O, ये भी आपका होगा। ये अगर नहीं बैठा तो चलता, डायरेक्ट आप ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, C12H22O11। ठीक है, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली आपका क्या पूछा? 20 नंबर पूछा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, जब सोडियम जो है या क्या करता है? हाइड्रोक्साइड जो है जिंक के साथ अभिक्रिया कर लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार का उत्पाद बनाएगा? तो 20 का राइट आंसर देख लीजिएगा, ये आपका डी होगा, यानी कि Na2ZnO2 प्लस में O2 आपका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा आपका। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं, और जल्दी से आप लोग 19 नंबर का बतलाइएगा, 21 का बतलाइएगा क्या होगा? देखिए किसका है, निम्न में से कौन धातु का गलनांक सबसे कम होता है? यानी कि इनमें से किस में जो है धातु के गलनांक यानी सबसे कम धातु गलता है, किस में? ठीक है, चलिए 21 नंबर है ना, तो राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि Na में। ठीक है, Na में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन 22 नंबर क्या पूछा आपसे? पूछा सी, और ये आपका हो गया एक लाइन, ये 2 लाइन। ठीक है ना, तो ये अभिकारक होता है, वो एक अभिकारक हुआ, इसका मतलब एक अभिकारक, और इधर एक और अभिकारक इसमें बढ़ जाएगा तो 2 अभिकारक। ठीक है ना, तो इसमें टोटल देखिएगा 3 अभिकारक। क्या पूछ दिया? सी के बाद इसमें अभिकारक H और दूसरा अभिकारक दे दिया आपका O। तो ये जो है प्रक्रियात्मक, ठीक है ना, प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से क्या है? इसे आप लोग इस रेखा को प्रक्रियात्मक भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो सिंगल रेखा भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका जो है ना प्रक्रियात्मक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपसे पूछता है। ठीक है, किसका बना हुआ है? तो 22 नंबर का नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका होगा एल्डिहाइड का। ठीक है ना, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, हाइड्रोजन क्या है? 23 नंबर पूछा, हाइड्रोजन कौन है? इनमें से बतलाइए। तो 23 का राइट आंसर देख लीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाइए। ये आपका होगा C6H12O6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, एथीन का सूत्र क्या है? एथीन का सूत्र क्या है? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। तो देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर सी होगा, यानी कि C2H4 आप लोग याद रखिए। ठीक है ना, C2H4। चलिए एथीन पूछा है, एथीन। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, आपसे यहाँ पर 25 नंबर क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 25 नंबर पूछा कि बताइए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होगा? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप लोग याद रखिए। ये आपका होगा पहला, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका ये हो जाएगा एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन आपसे 26 नंबर पूछ दिया क्या पूछा, वर्ग प्रथम के तत्व क्या कहलाता है? वर्ग प्रथम का जो तत्व है ये क्या कहलाता है? तो 26 का राइट आंसर याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षार धातु है, क्षार धातु है, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। ये आपका 27 नंबर है और ये क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आवर्त सारणी के शून्य समूह, आवर्त सारणी के जो शून्य समूह है उस तट का नाम क्या है, ठीक है, बतलाइए जल्दी से वो क्या होगा। तो 27 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि एच ही होगा, इसे आप लोग हिल ही ना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर आपसे क्या पूछा, स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या है, स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या है। तो 28 का कमेंट बॉक्स में आप लोग बतलाएंगे जल्दी से आंसर। तो ये आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा बी, यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्या पूछा आपसे, पूछा 29 नंबर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो याद रखिए 29 का ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी, यानी कि रंध्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन है आपसे पूछा 30 नंबर क्या पूछा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन बनाता है, इथाइल अल्कोहल जो है ये किस प्रकार का श्वसन निकालता है। तो याद रखिएगा 30 नंबर का ये आपका बी होगा, अवायवीय होता है, ठीक है, अवायवीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन को देखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के दृष्टि से। अगर आप लोग नोट्स PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए नंबर क्या है, 696 इस पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे। और ग्रुप में ज्वाइन नहीं लिए तो ग्रुप में ज्वाइन ले लीजिएगा, और PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए इस पर बात कर लीजिएगा, फिर वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाना, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग जरूर बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट BBI क्वेश्चन लेकर के लाऊंगा, किस सब्जेक्ट पे लाना है वो आप लोग जरूर बतलाना। तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग लाऊंगा।